नमस्कार जी, पंजाबी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और सोलन मॉल रोड से इस वक्त हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं, जहां पर राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी द्वारा हिमाचल प्रदेश के विधायकों के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। और इस आंदोलन को लीड कर रहे रुमित सिंह ठाकुर, जो पार्टी के अध्यक्ष भी है। और यह तस्वीरें आप सोलन के मॉल रोड की इस वक्त देख रहे हैं। यहाँ पर चंदा हर दुकान में जाकर दिया जा रहा है और नारेबाजी आप देख सकते हैं कि मॉल रोड पर इस वक्त चली हुई है। विधायकों को चंदा दो। और यह तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं कि हर दुकान में जाकर यहाँ पर चंदा एकत्रित किया जा रहा है। गरीब विधायकों को चंदा दो, इस तरह की विधायकों के लिए चंदा दूर करो। और रुमित जी से हम जानेंगे भी कि क्या वजह है। गरीबी दूर करो, गरीब एमएलए की गरीबी दूर करो, 68 गरीबों को चंदा दो, 68 गरीब एमएलए को चंदा दो, 68 गरीब एमएलए को चंदा दो, 68 गरीब विधायकों को चंदा दो, 68 गरीब एमएलए की गरीबी को दूर करो, नेताओं की गरीबी दूर करो। सड़कों पर उतरी है, विधायकों के लिए चंदा एकत्रित कर रही है। इस हिमाचल प्रदेश के लिए इतना दुर्भाग्य का दिन हो गया। आपदा में पूरा प्रदेश आज पीड़ित है, प्रदेश की जनता पीड़ित है। जहां एक तरफ वो लोग जिनकी जिंदगियां तबाह हो गई, जिनके जमीनें उजड़ गई, घर उजड़ गए, आज जहां सरकार से राहत की आज वो इंतजार कर रहे थे कि सरकार उनको मकान बनाने के लिए पैसा देगी, जमीन के लिए उनको पैसा देगी, लेकिन ये विधायक एक तरपाल तक उन विधायकों को नहीं दे पाए। जब वहां पर देने की बात आई तो इस हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात हो, पूर्व मुख्यमंत्री की बात हो, इन 68 विधायकों की बात हो, इन्होंने जनता की तरफ ने हाथ कर दिए कि जनता इनको राशन दो, रोटी दो, कपड़ा दो, अनाज दो, बर्तन दो, और खुद एक तरपाल तक नहीं दे पाए। और खुद इन लोगों ने क्या किया, अपनी सैलरियां बढ़ाने का काम किया। 90-90 हजार रुपए अपने जो चेयरमैन बिठाए हैं उनकी 30,000 से लेकर 1,15,000 रुपए इन लोगों ने तनख्वाह बढ़ा दी। 100 करोड़ रुपए 11 मंजिला बिल्डिंग बनाने के लिए मेट्रोपोल में 100 करोड़ रुपए इन्होंने खुद डकार लिए। आज जो 100 करोड़ रुपए की आवश्यकता प्रदेश की जनता को थी कि इन 68 गरीब विधायकों को थी। एक भी आज सदन चला है, शिमला में सदन चला है, एक भी विधायक वहां पर खड़ा नहीं हुआ। वहां पर ड्रामे करते हैं, नौटंकियां करते हैं कि हमसे बड़ा हितैषी हिमाचल प्रदेश का कोई नहीं है। जब 100 करोड़ रुपए बांटे, 36 करोड़ की पहली किस्त दी, क्या एक भी एमएलए खड़ा नहीं हो सकता था कि भाई ये 100 करोड़ रुपए की आवश्यकता हम लोगों को नहीं है? ये 100 करोड़ रुपए प्रदेश की जनता को, आपदा पीड़ित परिवारों को दिए जाने चाहिए। 25-25 लाख रुपए भी एक अगर परिवार को बांटे जाते 100 करोड़ में, सर 400 लोगों के परिवारों के घर बनते। लेकिन इनको अपने 68 विधायकों को अपने घर बनाने की सूझी है। एक विधायक, 40 विधायक कांग्रेस, 28 विधायक भाजपा, 68 विधायक इस हिमाचल प्रदेश में, और प्रत्येक विधायक करोड़पति। प्रत्येक विधायक करोड़पति, आप उनका डाटा निकालिए। प्रत्येक विधायक 5-5, 10-10 करोड़ से ऊपर का मालिक है। क्या इन लोगों को आवश्यकता है सैलरियां बढ़ाने की? 90-90 हजार रुपए सैलरियां बढ़ा रहे हैं तो प्रत्येक महीने 54 लाख रुपए का बोझ हिमाचल प्रदेश की जनता के ऊपर पड़ता है। शिक्षण संस्थान बंद कर रहे हैं, कॉलेज बंद कर रहे हैं, युवा बेरोजगार है, उसको रोजगार देने के लिए इनके पास पैसे नहीं है, कर्मचारियों को देने के लिए पैसे नहीं है, पेंशनर्स को पेंशन देने के लिए पैसे नहीं है, और अपनी सैलरियां बढ़ाने के लिए पैसे हैं। अपने जो चेयरमैन इन्होंने कुर्सियों के ऊपर मजे लूटने के लिए, अयाशी करने के लिए जो बैठाए हैं, उनकी सैलरियां इन्होंने बढ़ा दी 30,000 रुपए से लेकर 1,15,000 रुपए। आज प्रदेश की जनता को आवश्यकता थी कि इन 68 गरीबों को आवश्यकता थी। आज राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी इन 68 विधायकों को बताने आई है कि अंत्योदय परिवार से भी गरीब तुम 68 विधायक हो।
बीपीएल परिवारों से गरीब तुमड़सठ विधायकों और प्रदेश की जनता एक एक रुपया अपनी जेब से निकाल के तुमड़सठ विधायकों की गरीबी दूर करने का काम करेगी। और राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी की तरफ से आज मां शूलिनी की धरती सोलन से आज हमने आगाज किया है। पूरे प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा में इस मुहिम को आगे बढ़ाया जाएगा और जो ये आज जितनी भी चिल्लर यहाँ पर इकट्ठी की जाएगी उस चिल्लर को इन 68 विधायकों को भेजा जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये विपक्ष के 28 विधायकों के लिए है, ये जो यहाँ पर चिल्लर इकट्ठी हो रही है। और ये जो सत्ता के 40 की तरफ से होगी नहीं। अच्छा, ये पेंशनर्स की तरफ से पेंशनर्स की तरफ से भी इनको 68 विधायकों को ये चंदा दिया गया, 40 विधायकों के लिए, सत्ताधीन सरकार विधायकों के लिए। आज हम इनको बताना चाहते हैं साथ कि जो तुम चोर चोर मुसेरे भाई बन के 5 साल तू लूट 5 साल मैं लूट, तुम्हारी ये कवायद अब खत्म करने का समय आ गया है। राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी इस हिमाचल प्रदेश में तीसरा विकल्प बनकर सामने आएगी और तुम्हारी ईंट से ईंट बजाने का काम। ये दोनों एक विपक्ष वाले सर, एक 40 विधायक, 28 विधायक हैं, भाजपा और कांग्रेस वाले दोनों चोर चोर मुसेरे भाई हैं। तो दो भाई हैं तब दो को मिलाना भी तो पड़ेगा। तो जब जनता की बात आती है तब भी तो ये हाथ मिला लेते हैं, जब चोरी डकैतियां करने की बात आती है तभी तो हाथ मिलाते हैं, तब हम इनको भी ऐसे मिला देंगे। है तो तुम भाई देंगे कहाँ पे इनको एक पैकेट में डाल के हम शिमला सचिवालय भेजेंगे बाय पोस्ट। इनको पैसों को गिनेंगे, आप सब लोगों के सामने गिनेंगे। अभी जब हमारे ये जो मूवमेंट है ये खत्म होगी, समाप्त होगी, उसके बाद पैसे गिनेंगे, पैकेट में डालेंगे, है ना। तो ये मुहिम आज इस हिमाचल प्रदेश में शुरू हुई। और ठाकुर और जो हमारे देवभूमि राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, उनकी अगुवाई में इस वक्त प्रदर्शन चला हुआ है और तस्वीरों के माध्यम से आप नारे दो। 2 लाख के करीब पेंशनर्स हैं। बड़े शर्म की बात है कि वर्तमान गवर्नमेंट हमें इस उम्र के बुढ़ापे एजुकेशन करने पे मजबूर कर रही है। हमने 31 अगस्त तक का मेमोरेंडम दे रखा है और उसके बाद पैरालाइज केसेस वाले का गिरफ्त किया जाएगा। मैं अपनी छोटी भाई की तारीफ करता हूँ। आज की डेट में इन्होंने प्रदेश का बेड़ा कर करके रख दिया है। मैंने जूनियर असिस्टेंट मैंने काम किया है लोक निर्माण विभाग में, मैं उससे मेट्रोपोल में था। आज मेट्रोपोल में क्या आवश्यकता पड़ गई, 1 करोड़ रुपये संचित आ रहे हैं, 36 करोड़ की किस्त इन्होंने अपने लिए वहाँ पे जारी करा दी। ना ऑपोजिशन बोल रही है, ना पेंशनर्स का हमारा जो देनदारी है 1/1/2016 से लेकर 31 जनवरी 2022 तक की रिटायरी है। हम मांग करते हैं कि ये हमारा 2 विदिन 1 लंप सम पैसा दिया जाए और ना एरिया दिया जा रहा है। और इस सरकार को मिसमैनेजमेंट देखिए, जो सरकार के कहते हैं वहाँ पे कुकर मुद्दे बैठे हैं, वहाँ पे सचिवालय चलाना नहीं आ रहा है उनको, ब्यूरोक्रेट्स को। क्या आवश्यकता पड़ गई थी चीफ सेक्रेटरी को दोबारा एक्सटेंशन देने की। और मैं ये कह देना चाहता हूँ कि हमारे पेंशनर्स का जो पैसा है वो 1 लमसम दिया जाए बिना किसी विलंब के। ना एरिया दिया जा रहा है, 3% एरिया जारी किया जा रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन में बैठ के इनको ये नहीं पता कि पहले 4% हमारा ड्यू है, उसके बाद 3% पहले दिया जा रहा है। हमने उसको विड्रॉ करने की मांग की है वर्तमान सुखू सरकार से और 4% जो हमारा 11% 13% हमारा डीए हो गया है। और जितने भी हमारे प्रदेश के पेंशनर्स हैं हमें मजबूर ना करें इस पड़ाव पे, अन्यथा इसके गंभीर परिणाम होंगे। और ऑपोजिशन से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो लोग इस बारे में मूक दर्शक होकर बैठे हैं। जब अपने विधायकों ने भत्ते बढ़ाने थे तब जो ऑपोजिशन है वो भी मूक दर्शक होके तमाशा देखते रही और आप क्या तीसरे विकल्प के पास जाएंगे। मुझे लगता है ऐसी जब प्रदेश की हालत होगी तीसरे विकल्प बनना चाहिए और हम पूरा और सोलन की इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं और राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी द्वारा सोलन में प्रदर्शन किया जा रहा है और चंदा एकत्रित किया जा रहा है। उनका कहना है कि ये विधायकों को के लिए चंदा एकत्रित हम कर रहे हैं। राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी का सोलन में प्रदर्शन।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।